इंतलो देयम नकेम भयम। नरेश एक बैंड मंडली चलाता है। उसे पहली नजर में एक लड़की इंदुमती से प्यार हो गया, जो एक अनाथालय चलाती है। उसे लुभाने की प्रक्रिया के दौरान उसे पता चलता है कि अनाथालय में एक बच्चा दिल की गंभीर समस्या से पीड़ित है और उसका जल्द ही ऑपरेशन किया जाना चाहिए, जिसके लिए 3 लाख की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और कहानी चलती है। एक अमीर आदमी गोपाल कृष्ण अपनी बेटी की शादी करने के लिए शहर के उपनगरीय इलाके में एक फार्म हाउस खरीदता है। पंजीकरण के बाद वह पहचानता है कि घर प्रेतबाधित है। समस्या को हल करने के लिए गोपाल कृष्ण एक जादूगर से संपर्क करते हैं, लेकिन गलती से वो गलत नंबर डायल कर देते हैं जो नरेश को मिलता है। क्योंकि वह एक वित्तीय समस्या में है, नरेश खुद को एक नकली जादूगर में बदल लेता है, उन्हें प्रभावित करने में सफल होता है, पारिश्रमिक एकत्र करता है और बचाता है बच्चा। इस बीच घर के लोगों को अब भी भूतियापन का एहसास होता है। तो नरेश एक बार फिर आता है। जब कहानी में एक मोड़ आता है तो भूत नरेश के पीछे है, जो उसकी चचेरी बहन स्वप्ना है। अब एक संक्षिप्त फ्लैशबैक का समय है, जहां स्वप्ना ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया है। उसका पालन पोषण नरेश ने किया है और वो उससे बहुत प्यार करती है। दोनों ने शादी के लिए रजिस्टर कराने का फैसला किया। दुर्भाग्य से पंजीकृत कार्यालय के रास्ते में 2 लोगों ने स्वप्ना का अपहरण कर लिया, फिर उसके साथ छेड़छाड़ की, उसकी हत्या कर दी और उसे इस फार्म हाउस के बगीचे में दफना दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ स्वप्ना घर छोड़ने के लिए शर्त रखती है कि उसे नरेश से शादी करनी होगी। इसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उसकी धमकी के कारण गोपाल कृष्ण भूत स्वप्ना के साथ नरेश की शादी की व्यवस्था करते हैं। समानांतर रूप से स्वप्ना उन 2 अपराधियों को खत्म करने में सफल हो जाती है जिन्होंने उसकी हत्या की है। भयभीत होकर गोपाल कृष्ण और उसका परिवार एक असली जादूगर से संपर्क करते हैं। जब स्वप्ना का असली इरादा सामने आता है, वह नरेश को मारना चाहती है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर नरेश अंततः स्वप्ना को सच्चे प्यार का एहसास कराता है। इसके बाद नरेश ने इंदुमती से शादी कर ली और उनकी पहली रात इंदुमती पर स्वप्ना की आत्मा ने दोबारा कब्जा कर लिया और नरेश ने कहा कि स्वप्ना उसे परेशान कर रही है।